बच्चों यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास नंबर 7 आ चुकी है। हमने आपको बताया था कि हम आपको 7, 8 और 9th और 10th मतलब 4 क्लासेस ओनली टेबल चार्ट की कराएंगे। इससे फायदा क्या होगा प्यारे बच्चों, इससे फायदा ये होगा कि आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेबल चार्ट में से हम 4 प्रकार के टेबल चार्ट आपको कराएंगे। पहला सिंपल टाइप आज होगा जिसमें सिंपल टाइप के, दूसरा जिसमें सारे परसेंटेज के होंगे, तीसरा जिसमें चाल, समय, दूरी, एवरेज वगैरह जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं उन सभी को यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। और चौथा जो पार्ट होगा मतलब क्लास नंबर 10 जो होगी टेबल चार्ट की, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। मतलब इतना आपको टेबल चार्ट करा दिया जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों क्लास नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और करते हुए टेबल चार्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चार्ट हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहला काम आपका वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले जो भी टेबल चार्ट के ऊपर डिटेल लिखी हुई है आप उसको पढ़िए और फिर सीधे क्वेश्चन पर डायरेक्ट आपको पहुंचना है और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, देखिए यहां दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में 6 छात्रों द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। छात्र ये रहे आपके ए, बी, सी और डी, ई और एफ, 6 छात्र हो गए। सब्जेक्ट आपके क्या हो गए, ये हो गए पी, क्यू, आर, एस और टी। ठीक है, उनमें अंक दर्शाए गए। केवल आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे और क्या आपको करना है, केवल सारी कहानी डिपेंड करती है क्वेश्चन पर। सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पर। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझना और बड़ी बारीकी से एक एक चीज को मैं आपको पॉइंट आउट कराऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो इसने कहा है छात्र डी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं। ठीक है, छात्र डी द्वारा, छात्र डी ये रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके द्वारा सभी सब्जेक्ट में ज्ञात किए गए कुल अंक, पी में इतने किए हैं, क्यू में इतने हैं, आर में इतने हैं, एस में इतने हैं, टी में इतने। केवल आपसे पूछा है कितने अंक हैं कुल। कुल का मतलब केवल आपको टोटल करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, टोटल करना है। देखो 7, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 9 आपका हो गया 20, 20 और 5 ये हो गया आपका 25, कैरी आ गया आपका 2। ठीक है, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33 और 2 35, 355। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 355। केवल जोड़ना था और आपको इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, बात क्लियर हुई। आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि सर क्या करना है क्वेश्चन में, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐड, मल्टीप्लाइज, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं बनता। केवल क्वेश्चन पे जाइए, टेबल चार्ट को पढ़िए, जो भी है क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको डर अगर लग रहा हो कि इस बार चाल, समय, दूरी के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, तो टेंशन नहीं लेनी, उस लेवल को भी हम बहुत ही बारीकी से आपको समझाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए सेट करके देंगे कि उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखो इसी चार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, केवल समझना है। ठीक है, देखो ये कह रहा है विषय आर में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का औसत क्या है। विषय आर में, सब्जेक्ट किसमें, आर में, सब्जेक्ट आर ये रहा। ठीक है, सभी छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये रहे। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, इनका कुल औसत, मैंने कहा था एवरेज पूछेगा, परसेंट पूछेगा, रेशियो पूछेगा, और इसमें कुछ नहीं, जोड़ घटा मल्टीप्लाई, बाकी इनमें कुछ नहीं टेबल चार्ट में। ठीक है, देखो यहां से प्यारे बच्चों ऐड करना है, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, 25 का आ गया 5, कैरी लगा कितना बेटा 2, 2 और 8 यहाँ पे 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29 और ये 37, 37 और 9 हो जाएगा आपका 46, 465। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 465। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है औसत। औसत का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत बार मैं आपको सिखा चुका हूं कि औसत क्या होता है। औसत होता है प्यारे बच्चों, हर सवाल में आ सकता है इसलिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, कुल संख्याओं का योग
कुल संख्याओं का योग योग और कुल संख्याएं, क्या प्यारे बच्चों, कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग और क्या प्यारे बच्चों, कुल संख्या, ठीक है। मतलब टोटल ऑफ ऑल नंबर, टोटल ऑफ ऑल नंबर एंड टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर। बात आई कि नहीं समझ में? तो यहाँ पे टोटल ऑफ ऑल नंबर हमने किया है। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 का क्या कर देना प्यारे बच्चों, इसमें डिवाइड दे देना है। 6 का हम डिवाइड देंगे, 6 सत्ते 42, कितना बचा 4, ठीक है। 6 सत्ते फिर 42, ठीक है, कितना बचा 3, पॉइंट लग गया, ठीक है। 6 पंजे 30, 77.5 आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। बात क्लियर हुई? कोई टेंशन नहीं लेनी थी, बिल्कुल भी नहीं घबराना था कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। एवरेज निकालना है, एवरेज निकालिए। परसेंट पूछा है, परसेंट निकालिए। रेशियो से रिलेटेड दिया, रेशियो करना है। आपको चाल समय दूरी दिया है, चाल समय दूरी वाला भी तरीका बताएंगे। कुछ भी आ जाए, घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 इसी चार्ट का है। करना क्या है प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं घबराना, ठीक है। ये कह रहा है छात्र सी द्वारा सभी 5 विषयों में प्राप्त शुद्ध अंकों का प्रतिशत क्या है, ठीक। शुद्ध अंकों का प्रतिशत क्या है, ये देखिए बड़ा पेचीदा है कि हमें करना क्या है। सबसे पहला हमारा काम है, ये कह रहा है छात्र सी द्वारा सभी 5 विषयों में शुद्ध अंकों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। सबसे पहले इनका प्रतिशत निकालना है, इनका प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब सबसे जरूरी है कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें ये भी नहीं लिखा है कि 100 में से हैं, पहली चीज तो ये है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और घबराना हमें बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लग रहा हो कि टोटल इसमें घबराना पड़ जाए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारा काम है सी के अंकों को जोड़िए, घबराना नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 8 हो गया आपका 25, 25 का यहाँ पे 5 कैरी लगा 2, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36, 365, कितना हो रहा है 365, ठीक है। अब ये 365 जो है वो पूछा गया है कितना, क्या है, प्रतिशत है, शुद्ध अंक कितने परसेंट लाया है। ये जो सभी अंक हैं वो हमें कितने में से लेने हैं, अब 100 में से, 1 2 3 4 5 दिया नहीं है, लेकिन 500 ये टोटल हो गया आपके, ठीक है। इंटू परसेंट निकालना है तो 100 करेंगे प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो को क्रॉस किया जाएगा, 5 सत्ते 35, और यहां से बचा 1, 5 3 15, 73% प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं था कहीं बच्चे इसमें सबको जोड़ने लग जाए, सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, सबके विषयों से। हाँ ये पूछा गया था ABCDEF सबके विषयों का कितना परसेंट है, तो इन सबको जोड़ के यहाँ नीचे लिखना होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। काफी सिंपल है, घबराना नहीं है यार, घबराना तो बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, बिल्कुल नहीं, कभी भी टेंशन नहीं देता मैं आपको मैथमेटिक्स में। मैं केवल ये बताता हूँ कि आपको करना कैसे, सिंपल तरीका क्या है, इन तरीकों से कैसे क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनेंगे, क्या क्या हमें सॉल्व करना है। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि छात्र बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक छात्र ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कितने प्रतिशत है। छात्र बी द्वारा प्राप्त किए गए, तो बी के निकाल लो, पहले बी का टोटल कर लो, ठीक है। देखो 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 7 31, कैरी लगा 3, ठीक। 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और 9 हो गया आपका 36, 36 और 8 हो गया आपका 44, 44 441, ये कितना हुआ टोटल 441, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ए द्वारा प्राप्त ए को जोड़ लिए, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 का कितना 2, कैरी कितना 1, 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 7 ये हो गया आपका 33, 33 40, 40, ठीक है। अब इसने पूछा है
देखो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं। इसने कहा है कि छात्र बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक से कितना प्रतिशत अधिक है। बी में जो प्राप्त किए वो कितना अधिक है, 39 अधिक है। ठीक है, 39 अधिक है। कितने थे, 402 से इंटू कितना, 100। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करके ऑप्शन जो है बताना है कौन सा सही है, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं आपको इतने काम आने वाली हैं, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं, एक एक क्लास आपको बेहतरीन मिलने वाली है। और अब और वीडियो हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो चुकी है, तो अब आपको वीडियो क्वालिटी ठीक लग रही होगी पहले से। ठीक है, क्योंकि हमें इतना सिस्टम नहीं पता था इसका, तो अब हमने पता करके थोड़ा सा काफी हद तक इसको क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, और इस टेबल चार्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले में करना है, नीचे दी गई तालिका में एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों की संख्या तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया। ठीक है, देखो यहां से ये वर्ष दे रखे 2011, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, यहां से शिक्षित लोग दे रखे हैं 712, 814, ये टोटल शिक्षित लोग दे रखे हैं, और कुल जनसंख्या इतनी दे रखी है। मतलब इतनी जनसंख्या में तो इतने लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी अनपढ़ है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल सा सवाल बन जाता है। टेंशन फ्री आप हो जाइए कि इसमें आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से समझना। देखो अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन। मैंने आपसे क्वेश्चन में जाना है कि वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। 2012 देखिए, 2012 ये रहा। कितने लोग शिक्षित हैं, 814। कितने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने प्यारे बच्चों, 814 शिक्षित हैं। ठीक है, टोटल कितने में से हैं, 3072 में से, 3072 इंटू कितना प्यारे बच्चों से, बात आएगी नहीं समझ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको काटा पीटी करनी है, और जब हम इसको काटा पीटी करेंगे तो ये आएगा आपका 26.49, 26.49%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाए। घबराना ही नहीं था, करना ही नहीं है कुछ, टेंशन ही नहीं लेनी कि आपको टेंशन लेनी पड़ जाए। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, तुरंत आपके आंसर आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भी टेंशन लेने वाला नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में बार बार इसको आपको नहीं पढ़ना, केवल इसी को पढ़ना है। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि लगभग हुई है। 2011 की तुलना में 2012 में कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी प्यारे बच्चों, 3042, और 2012 में देखो ये कितनी थी, 3072 थी। पहले इसको लिख लीजिए 3072 हो गई किसमें, 2012 में। 2011 में कितनी थी, 3042 थी। पहले देख लीजिए कितनी बढ़ी है, यहां से 0, यहां से 30 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है प्यारे बच्चों, 30 बढ़ी है, 30 लोग बढ़े हैं। ठीक है, 30 जो बढ़ी है वो कितने में बढ़ी है, कितने से, 3042 इंटू कितना, 100। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना कि कैलकुलेशन को जल्दी कैसे करना था। ठीक है, मैं समझा देता हूं। ये है 3000, 3000 हो गया, और ये है, तो इसके 1% से भी कम हो गया। 1% होगा तो एक बार ही कट जाता, तो 1% से कम हो गया, मतलब लगभग हुई वृद्धि। तो 1% से कम ये आएगा आपका 0.9 के आसपास। ठीक है, 0.96% के आसपास। ठीक है, मतलब लगभग 1% के बराबर। इसलिए ये लगभग भी दे देते हैं सवाल में। ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज करें, जो भी सवाल में आपसे पूछा जाएगा वो तुरंत आपको आंसर उसका मिले। ठीक है, वही सॉल्व करना है आपको, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए यार, ऐसे सवालों में अगर हम टेंशन लेने लग गए तो बताइए क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझो। वर्ष 2014 में की तुलना में 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। सिंपल सवाल है, देखिए 2014 ढूंढिए 1250। ठीक है, 2015 देखिए कितना, 2015 है 1380। ठीक है, तो पहले 2015 1380 लिखिए, देखिए कितना बढ़ा है, कितने से, 1250 से। कितना बढ़ा है, 0, 3, 130। ठीक है, 130 कितने से, 1250।
ठीक है प्यारे बच्चों, 1250। 0 से 0 गया, 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 13 चौक 52, ये हो जाएगा 52 बट्टे कितना 5, 5 से हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 10.4, कितना आ जाएगा 10.4%, ठीक है। 10 पॉइंट कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4% आ जाएगा। टेंशन ही नहीं लेनी थी बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। घबराना नहीं है कि ऐसा कोई टॉपिक या चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी बिल्कुल जिसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता पड़े। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, टेंशन गई पेंशन लेने, ठीक है। ये मन में बैठा लीजिए और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो अगला सवाल देखते हैं, इसी चार्ट का है और बड़े ध्यान से आपको करना है प्यारे बच्चों। मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ कि ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए। ध्यान से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, ठीक है। देखो वर्ष 2011 में 11 से 2016 तक शिक्षित लोगों का औसत क्या है। 2011 से 2016 तक शिक्षित लोग, 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों का औसत पूछा गया। औसत वाली वही बात आ गई, जोड़ना है, कुछ नहीं करना। देखिए 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 का 3, कैरी लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23 का फिर 3 और फिर कैरी लगा प्यारे बच्चों 2, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 2 28, 28 और 3 31, 31 और 5 36 का 6, कैरी लगा 3 4 5 6, 66 33, ठीक है। अब 66 33 का औसत निकालना है, कितना है 6633 प्यारे बच्चों, कितना है 6633, ठीक है। एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए कितने 1 2 3 4 5 6 6 6, ठीक है। बात आएगी नहीं समझ में। डिवाइड देंगे, अच्छे से डिवाइड देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 2 में एक साथ देंगे 0 बढ़ेगा, 6 पंजे 30 पर पॉइंट लगेगा, 6 पंजे फिर 30, ये आ जाएगा 1105.5। बात आई समझ में। इस तरीके से हमारे 2 टेबल चार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सीधे टेबल चार्ट नंबर 3 पर और बड़ी बारीकी से हम उसको समझेंगे। थोड़ा सा अच्छा है इससे लेवल, तो अच्छे लेवल का चार्ट हमने दिया है, बड़े ध्यान से इसको समझना। अब नेक्स्ट चार्ट आ चुका है और नेक्स्ट चार्ट में नेक्स्ट चार्ट के लेवल से हमें करना है, थोड़ा सा लेवल इसमें मैंने बढ़ा दिया है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेंशन में आ जाएंगे सर इतना खतरनाक, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ घबराना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, ठीक है। देखो अब समझना इसमें है कि सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है। ये सवाल में कह रहा है वो चीज़ बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको समझनी है, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी तालिका दे रखी है, तालिका में जो लिखा हुआ है वो हमको बारीकी से समझना है कि वास्तव में सवाल की कंडीशन क्या है, ठीक है। देखो नीचे दी गई तालिका में PQRST शहर दर्शाए गए हैं, जिसमें पहले भाग में फिल्म देखने वाले लोगों के प्रतिशत है। इसमें केवल एक फिल्म जो केवल एक फिल्म देखते हैं, केवल एक फिल्म, केवल क्या है एक फिल्म, यहाँ लिख रहा है केवल एक फिल्म, ठीक। और दूसरे में दर्शाया गया है, दूसरे भाग में यहाँ एक से अधिक मूवी देखते हैं, एक से अधिक, ठीक है। ये जो है सारी कहानी परसेंटेज में है, तो घबराना आपको बिल्कुल नहीं है कि आपको टेंशन हो जाए कि परसेंट में नहीं दिया लिख रहा है, लेकिन उसने लिख दिया तालिका तो सब पे परसेंट लग जाएगा, लग गया। अब कहानी आती है कि हमें सवाल की थिंकिंग क्या करनी है। अब सवाल पे सीधे पहुंचे, ये तो हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि ये तो इतने % लोग हैं वो केवल एक फिल्म देखते हैं और बाकी के जो लोग हैं वो एक से अधिक देखते हैं, ठीक है। तो टोटल फिल्म देखने वाले कितने होंगे, 100% होंगे कि नहीं। तो यहाँ से जो भी कहानी चलेगी वो 100% के अकॉर्डिंग चलेगी। बात आई कि नहीं समझ में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए कि यहाँ पर जो % दिया है वो केवल 1%, जो एक फिल्म देखने वालों का % दिया है। ये जो दिया है बाकी का सेकंड वाले में ये संख्या दे रखी है, ठीक है, एक से अधिक मूवी देखने वालों की। तो यहाँ अगर देखें तो 60% एक प्रकार की मूवी देखते हैं, तो 40% दूसरे प्रकार की मूवी देखते हैं। बात आएगी नहीं समझ, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। ये 20 देखते हैं तो दोनों प्रकार, 2 से अधिक प्रकार की मूवी देखने वाले 80 होंगे, ये दोनों प्रकार के 15 होंगे, ये दोनों प्रकार के 45 होंगे, ये दोनों प्रकार के 25 होंगे। बात आई समझ, ये कंडीशन आपको करनी है, ठीक है। ये मैंने फिल करके बाकायदा एक चार्ट को आपको समझा दिया है। आप सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तब जाके क्लियर होगा कि हमें बेटा करना क्या था, ठीक है। देखो ये कह रहा है नगर आर में फिल्म देखने वाले
व्यक्ति कितने व्यक्ति साप्ताहिक में केवल एक फिल्म देखते हैं? सप्ताह में केवल कितनी फिल्म देखते हैं? एक फिल्म देखते हैं, ठीक है। आर में फिल्म देखने वाले, सप्ताह में केवल देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से आपको समझ, ठीक है। ये कह रहा है सप्ताह में एक फिल्म देखने वाले, ठीक है, सप्ताह में एक फिल्म देखने वाले। अब चीज को बड़ी बारीकी समझिए कि यहां से एक फिल्म देखने वाले दे रखे हैं, लेकिन ये टोटल जनसंख्या आपकी नहीं है। टोटल जनसंख्या तो नहीं है, ये वो है जो एक से अधिक फिल्म देखने वाले लोग हैं। इसका मतलब अगर मैं कहूं बेटा कि आर की बात कर रहा है, आर में ये जो 85% है वो एक फिल्म देखते हैं, बाकी के जो 15% हैं, जो 15% है वो एक से अधिक मूवी देखने वाले हैं, एक से अधिक मूवी। तो यहां से देखें तो 15%, पहले टोटल निकाल लेंगे टोटल, तो 15% जो है प्यारे बच्चों वो क्या है आपके 24,000 के बराबर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं यहां से 5% की वैल्यू निकालूं तो प्यारे बच्चों ये कहा जाए 3 से कटेगा 8,000, 5% कितने हैं 8,000, ठीक है। तो 100% कितने होंगे टोटल वो देख लीजिए। तो ये कितना गुना है इसका 20 गुना, तो ये कितना गुना 20 गुना, तो 20 का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे और 2 8 16, ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब इस कंडीशन को बड़ी बारीकी से समझना। ये कह रहा है कि एक से अधिक मूवी देखने वाले, केवल एक फिल्म देखने वाले कितने थे 85%। बात है कि नहीं समझ। अब हमको इसका 85% फाइंड करना, पहले हमें टोटल चाहिए होता था। टोटल क्यों चाहिए होता, देखिए कंफ्यूजन नहीं लेनी इस ग्राफ में, इसमें कंफ्यूजन यूं नहीं लेनी कि इसने कहा है कि एक देखने वाले, केवल एक मूवी देखने वालों का परसेंट इतना है, तो बाकी की मूवी देखने वालों का परसेंट इतना होगा, और वो इतने दे रखे हैं, ऑलरेडी संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है 85%, 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर दीजिए बेटा, और यहाँ 16 का सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80, ठीक है 8, और 16 के 4 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 128 और 8 136, ठीक है। 2 जीरो आपका ये है, ये तो ये 136 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ठीक है। बात आई समझ में? कंफ्यूजन थी नहीं बिल्कुल सवाल में, जिससे आपको कोई टेंशन हो, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते इसी चार्ट के नेक्स्ट सवाल को देखते, ठीक है। अब बारीकी से समझना, ये सारी चीजें परसेंट में हमें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। एक प्रकार की मूवी देखने वाले ये सभी परसेंटेज में है, ठीक है बेटा। अब देखिए कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, ठीक है। अब संख्या अधिकतम कैसे निकालेंगे, एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। अब चीजों को समझिए, सबसे अधिकतम एक फिल्म देखने वाले कितने 75% है, लेकिन यहां से देखें तो ये 15% की वैल्यू, कितने की वैल्यू है 25%, 25% की ये वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 8 चौक 32, 3,20,000, 100% की 3,20,000, ठीक है 3,20,000। 75% भी निकालेंगे इसका 1/3, तो 1/3 भी इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे अधिक अगर देखा जाए तो 75% जो है। अब एक चीज समझना, आपको ये नहीं करना कि यहाँ 15% कितना 1,60 था, 1,60,000, 1,60,000 था ना, तो 1,60,000 85% हमने 1,36 निकाला था, लेकिन ये 36 देखिए, ये देखिए यहाँ से कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1,3 निकालें तो 3 एकम 3, ठीक है, और यहाँ से दो में एक साथ देंगे 3 छिंग 18, ये आ जाएगा 25%, 75%, मतलब 75%। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा हम इसको इरेज करके समझाते हैं, ठीक, बड़ी बारीकी से समझिएगा, ठीक है। देखो यहां से समझे, यहां से 25% जो है वो इतना है, ठीक है। तो 100% होगा, 4 का गुणा हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, तो 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 32 20, ठीक है। बात आई समझ में? अब समझना ये है प्यारे बच्चों कि ये कह रहा है 75% होगा 3/4, मैंने एक तिहाई कर दिया था, इस वजह से दोबारा 3 अट्ठे 4, बात आई कि समझ में? तो ये 240 के आसपास हो जाएगा, 240 ही होगा सीधा, 2,40,000, बात आई समझ में? अब 2,40,000 किसी भी की कंडीशन यहाँ पे नहीं बनने वाली है, तो हमारा टी सबसे क्या है अधिकतम फिल्म देखने वाले, केवल एक फिल्म देखने वाले कितने हैं, ठीक है। बात आई समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते।
कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है? कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम? न्यूनतम का मतलब ये मत सोचिए कि यहाँ 20% दे रखा है। फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम, फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम, यहां से देखिए, यहां से एक एक की कंडीशन आपको पता करनी पड़ेगी। यहां से 40%, 40% आपका 24 है, ठीक है। तो यहां से 4×6 = 24, 10% कितना हो जाएगा? 6,000, और 100% कितना हो जाएगा? 60,000। टोटल कितने हैं? 60,000, ठीक है। यहाँ से 20%, 20%, 20%, 80% बचा, 80%, 80% आपका ये है, ठीक है। फिल्म देखिए कौन से नगर में फिल्म देखने वाली संख्या न्यूनतम, संख्या न्यूनतम निकालनी है, ठीक है। यहाँ से 80% है ये, तो 80% अगर देखा जाए तो ये 80% हो गया, तो 100% आएगा आपका 1 2 3 4 0 बटे कितना? 80 गुणा कितना प्यारे बच्चों? 100, ठीक है। 0 से 0 ये आएगा, 8 3 24, 8 7 56, ये आ जाए, ठीक है। ये हो जाएगी 2 0, ठीक है। 37,500, 80% या 20%, 37,500, 15% ये हो गया, ठीक है, 15%। तो मैंने इसका आपको बता भी दिया था, कितना आ रहा था? 160, ये हो चुका हमारा कंप्लीट, ठीक है। और यहां से ये देखें तो 55, 45%, 27 है, ये 45% के बराबर है, ठीक है। तो 45% के बराबर थे, 9 3 27, 3,000 5% के बराबर, ठीक है। तो 3,000 5% है, तो 100% 20, और 20 3 60, ये 60,000 हो गया, ठीक है। 80%, ये हमने अभी जस्ट आपको तुरंत बताया था, कितना है? 320, 320 है। सो सबसे किसमें कम है? 37 इसमें, ठीक है। वैसे यहां से अंदाजा कभी मत लगाना, ये गलती हो सकती है आपसे, इसका ध्यान रखें, इसलिए प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। ये गलती किसी भी स्टूडेंट को नहीं करनी कि यहां से अंदाजा लगा के तुक्का मार के सवाल का सॉल्यूशन कर दें, सवाल गड़बड़ हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होना फिर इसमें, ठीक है। देखो, इन नगरों में किस नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, ठीक है। इससे पहले वालों में हमने पता कर लिया था अधिकतम किस में है, अधिकतम इसमें थी 75%, ठीक है। तो हमें अब ये नहीं देखना, तुरंत हमारा आंसर आ गया, एक को सॉल्व किया था, टी, ठीक है, अधिकतम है, ठीक है। PQRST, इसमें टी, ठीक है, अधिकतम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 320 थे इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट इसी का, बड़े ध्यान से समझना है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, टेंशन लेने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये कह रहा है सभी नगरों मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, उनकी संख्या आपको बता। सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, तो अब हमें यहां से लिखते हुए जाना है। ये 60 था, ठीक है, ये टोटल 37,500, ये 160, ये 60, और ये कितना था? 32, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पर। मैंने बताया था ये था 60,000, टोटल कितने थे? ये 60,000, ठीक, लिखते जाते हैं टोटल को, ठीक है। टोटल से ही कहानी बनेगी, ये 60,000 थे, ठीक है, ये 37,500 थे, ठीक है, ये आपके 160 थे, ठीक है, ये भी आपके 60,000 आ रहे थे, ठीक है, और ये आपके जो थे 3,20,000, 320 थे, ठीक है। कितने थे प्यारे बच्चों? थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, कॉमा गलत जगह पर लग गया है, ठीक है। और ये आपके जो थे 320, बात आएगी नहीं समझ में? अब बड़ी बारीकी से हमको समझना है। समझना क्या है प्यारे बच्चों कि केवल एक फिल्म देखने वाले, तो इसका अब हमें 60% निकालना है, 60% निकालते जाते हैं और एक एक को बड़ी बारीकी से जोड़ेंगे। 60%, ठीक है, इसका 60% आएगा 6 36, 36,000, ठीक है। इसका जो आएगा कितना परसेंट प्यारे बच्चों? 20%, 20% जो आएगा इसका, ये आएगा 10%, 3750, और 3750 दो का गुणा कर देंगे केवल, 0 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 15, 2 3 6 और 1 7, ठीक है, 2 सत्ते 14 1 15, 2 3 6 और 1 7, ठीक है। ये आ गई बात, ही समझ, 7.5, ठीक है। यहां से इसका कितना लगाना है? 85%,
85% निकालना है, 2 जीरो वैसे ही गायब कर दीजिए, 2 जीरो बढ़ गई, 16 का गुणा कर दीजिए अब इसमें, ठीक है, 2 जीरो तो ये रही 16, 16 पंजे 80, ठीक है 8 और 16 अट्ठे 128, 136, 1,36,000, ठीक है। और यहाँ से ये बचा 55%, 55 में 27 है तो बाकी का 55 33 हुआ। इनको आप घटाते जाते तो भी कहानी बन जाती, ठीक है। जैसे आपने 80 को घटा दिया, 240 बचा, ठीक है। ये भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ना कि आपको इतना दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सब का टोटल आपको कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इनका टोटल करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्योंकि वीडियो हमारी यहीं समाप्त हो जाती है। हमारी ये वाली जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है, पार्ट नंबर 7, क्लास नंबर 7, जिसमें हमने टेबल चार्ट को बहुत ही बारीकी से समझा दिया। पार्ट नंबर फर्स्ट था टेबल चार्ट के लिए, ठीक है, क्लास 7 है लेकिन पार्ट पहला है टेबल चार्ट का। बेहतरीन टेबल चार्ट इसमें कराएंगे। अगली जो वीडियो आएगी पार्ट नंबर 8, उसमें सारे परसेंटेज के टेबल चार्ट को आपको समझाया जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।